माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। लोग हमारी तरफ अब आदर की तरफ से नहीं देखते। लोग ये नहीं देखते कि सदन में क्या चर्चा हो रही है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है, इस सदन को, इसकी पवित्रता को संरक्षण दें। माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय में बोलना चाहता था। आप क्यों करे? अब इनने छेड़ा है, अब इनने छेड़ा दिए। सुन ले मंत्री जी को। 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनकी सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई। माननीय सभापति महोदय, उसमें 2 किसान मारे गए। 1988 में मेरठ में इनने किसानों पर फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। 23 अगस्त 1995, अब सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ। मंत्री जी सुन के जाओ। 23 अगस्त 1995 हरियाणा में गोली चलाई, 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 मुल्ताई में किसानों पर गोली चली, कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए। नंदीग्राम आंध्र प्रदेश में 2010 में 2 किसान मारे गए। 8 मई मंत्री जी। माननीय सभापति जी, मैंने कहा था मैं शालीनता से बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। लेकिन ये छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माननीय मंत्री जी, स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्यगण, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दर्दनाक भी है। किसान वर्ग देश का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। उस वर्ग के बारे में जब चर्चा हो रही है तो हर सदस्य का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो चर्चा में गंभीरता से भाग ले। मैंने इस विषय पर चर्चा को जिसने जितना समय मांगा उतना दिया और मुझे उम्मीद थी कि सरकार का पक्ष सुनकर यदि कोई बात निकलेगी तो कानून के तहत मुद्दा उठाया जाएगा। जो व्यवधान पैदा किया गया है वो नियमों के विपरीत है। जो व्यवधान पैदा किया गया है मेरे निर्देश के बाद, वो शासन की अवहेलना है। ये अत्यंत गंभीर है। माननीय सदस्य रणदीप सुरजेवाला जी ने, जिन्होंने चर्चा की शुरुआत की थी, आज मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है, किसान के हित को तिलांजलि देते हुए, संजीदगी का परित्याग करते हुए, माननीय मंत्री जी के भाषण में अवरोध पैदा करने का जो प्रयास किया, उसका मैं खंडन करता हूं, प्रतिकार करता हूं, निंदा करता हूं। दूसरा, मैं सदन के सभी सदस्यों से आग्रह भी करूंगा, जब एक कोने से कोई व्यवधान पैदा होता है तो बिना मेरी तरफ देखे हुए, बिना आसन की व्यवस्था का इंतजार किए हुए दूसरे कोने से व्यवधान हो जाता है। इधर से कोई बोल रहा है तो उधर व्यवधान हो जाता है, उधर से कोई बोल रहा है तो इधर से भी हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, सदन में चर्चा को सार्थक बनाइए, जन कल्याण के लिए बनाइए। यही हमारा उत्तरदायित्व है। लोग हमको देख रहे हैं और सदन की कार्यवाही में, गुणवत्ता में
तो निरंतर कमी आ रही है। लोग हमारी तरफ अब आदर की तरफ से नहीं देखते। लोग ये नहीं देखते कि सदन में क्या चर्चा हो रही है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है, इस सदन को, इसकी पवित्रता को संरक्षण दें। सर्जन बाद में होगा जब एक बार संरक्षण देंगे।